नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रस्तुत हुई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ एक्चुअली। बड़ा दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नॉट करेंट एक्स प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 26 दिसंबर को। और बीजेपी वालों ने 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग लाइक दिस वही घोषित कर दिया अगले 7 दिन के लिए। अ, अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें सुनने को मिलेंगी अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड जो लोग 10 साल पहले 12 साल पहले मनमोहन सिंह को बकेट भर भर के गालियां दे रहे थे, फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी के लोग, आज वो भारत रत्न की डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब एक ज़माने में ऑर्डिनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को फाड़ रहे थे और आज वो उनको अपना मेंटर बता रहे हैं, उनके शोक सभा में जाके हंस रहे हैं। खड़गे जी की तो खैर बात ही अलग है। तो ये और बीजेपी वाले ऑन द अदर हैंड, अब मुझे पूरा भरोसा है कि भी नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न भी अब दे देंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये जो सियासी नौटंकी चल रही है लोगों की, कह लीजिए कुछ लोग जेन्युइनली दुखी या खुश होंगे, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई खुश बहुत होगा। ऑफ कोर्स एक नॉर्मल सी डेथ है उनकी। ही वाज बॉर्न इन 26 सितंबर 1932 को गेह नाम की एक जगह जो अब पाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। ड्यूरिंग पार्टीशन वो पाकिस्तान से भारत कह लीजिए चले आए और उसके बाद उनकी पढ़ाई जो हुई वो गुरुद्वारे में हुई। उसके बाद वो अपनी डॉक्टर डी फिल की डिग्री मतलब डॉक्टरेट की डिग्री करने के लिए ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और उसके बाद वो वापस आके भारत में स्कूल में पढ़ाने लगे पंजाब में। और उसके बाद उन्होंने आई थिंक वो हायर हुए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे एज अ ब्यूरोक्रेट। एक इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में है, जो मैं पढ़ना चाहूँगी ताकि मैं एक मिस्टेक ना करूँ, उनका जो गवर्नेंस पीरियड है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो मैं मिस नहीं करना चाहती। सो जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे जो उन्होंने काम किए हैं, जैसे वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे 1972 से 1976 में इंदिरा गांधी के, बाय द वे। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी ही वॉज सर्विंग एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र फॉर इंदिरा गांधी। 1982 से 1985 तक 3 साल तक वो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और 1985 से 1987 2 साल तक वो प्लानिंग कमीशन में भी हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, बाय द वे। अच्छा, मैं ये 3 इम्पॉर्टेंट पोजीशंस उनके इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग 1991 के ग्लोबलाइजेशन का या लिबरलाइजेशन का या मार्केट, जिसको ओपन मार्केट इकोनॉमी फॉर इंडिया कहते हैं, उसमें जो लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, मैं इसलिए वो चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बड़े डिफरेंट से मत हैं। मैं पुराने फिगर्स को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन का वीडियो है ऑफ कोर्स। मैं जो लोग पहले क्या करके गए, मैं उन पे आक्षेप लगाने से बचना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के कुछ एक्शन जो मुझे कंफ्यूज करते हैं उनके इंटेंशन को जज करने के लिए, उसके लिए मैं अपने आप को कह सकती हूँ काइंड ऑफ समझ नहीं पाती हूँ। मैं वहाँ पे उनको कैसे अच्छा बोल दूँ, मुझे समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कि जब आपको पता है कि हिंदू कट रहे हैं मुस्लिमों के द्वारा इन पाकिस्तान, गांधी और कश्मीर में उन्होंने अपने लड़ाके भेज रखे हैं, उस सिचुएशन पे गांधी जी का पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए अड़ जाना मुझे नहीं समझता है। यू नो, मैं उनके इंटेंशन को कैसे न डाउट करूँ, ये मुझे नहीं समझता है। या फिर वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे एक्ट को लाना इन 1991 1995, मुझे फिर गवर्नमेंट के इंटेंशन पे कैसे शक ना हो, ये नहीं समझता है। तो देर आर मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, बट एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, द थिंग इज़ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है वो है 1991 का लिबरलाइजेशन। बट मुझे, और क्या बहुत सारे लोगों को पर्सनली लगता है, मुझे लगता है यार, आप एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे 70s के दौरान इंदिरा गांधी के, आप प्लानिंग कमीशन के हेड थे, आप गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसका मतलब आप प्रेटी मच फिनांस एंड इकोनॉमी के फील्ड में गवर्नमेंट को देख ही रहे थे, भारतीय संस्था को देख ही रहे थे। और आप बड़े बिगर इकोनॉमिस्ट माने जाते हो। आपकी 2-4 पेजेस की आपकी रिज्यूमे कही जाती है। 40 साल आपने गवर्नमेंट को सर्व किया। आपके होनहार व्यक्ति के होते हुए 1991 का क्राइसिस आया कैसे?
1991 के पहले लाइसेंस राज हुआ करता था, है ना। सरकारी, अगर आपको कोई नया सामान भी खरीदना है, सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड, आपको जाके सरकारी दफ्तरों में दिल्ली में जा कर के उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको अब्रॉड जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। देयर वर लॉट ऑफ रेगुलेशन एक्चुअली, लिबरलाइजेशन जब नहीं हुआ था 1991 का, उससे पहले। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिल करके ये सोल्यूशन लाया, जिसकी वजह से एमएनसीज कंपनीज में है। मैं खुद एक एमएनसी में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे भी एक बेनिफिट मिला। बट मुझे लगता है कि टू मच क्रेडिट हैज़ बीन गिवन टू हिम फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 1991 में कोई और चारा था नहीं। हमने 77 टन्स गोल्ड जो थे, अपने भारत के गोल्ड जो थे, हमको प्लेज करने पड़े थे यूके में बैंक को, स्विस बैंक को। तो आपके पास बचा क्या था? आपके पास कोई चॉइस नहीं बचा था, एक्सेप्ट एक चॉइस कि आप इकोनॉमी अपनी कोलैप्स करवा देते। और ये सब तब हो रहा था जब ये होनहार व्यक्ति जो थे वो ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन के हेड थे और बाकी। तो मुझे लगता है कि ये प्रूफ है कि ही वॉज अ गुड ब्यूरोक्रेट, और यू कैन से द बेस्ट ब्यूरोक्रेट, जो उनको जो काम मिल रहा था वो काम अच्छे से कर रहे थे। तो दैट्स हाउ आई सी डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में। उसके बाद फिर वो 2004 से 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। आई थिंक 13th प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे देश के। 2004 से 8 तक तो कहा जाता है, 8 से 9 तक एक्चुअली कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। द थिंग इज़ कि जैसे जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो उन्होंने ओपन डेफिकेशन वाला काम किया, मतलब बहुत सारे तेज़ी से टॉयलेट बनवाए। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि ये सारे जो कांग्रेस के दिए हुए वादे हैं जो बीजेपी पूरा कर रही है, बीजेपी अपने वादे तो खैर पूरा अभी शुरू भी नहीं कर रही है, वो मोस्ट ऑफ द आधार कौन लेके आया, आपका टॉयलेट वाला जो स्कीम था या जो आवास योजना था, ये सब लाने वाले लोग तो कांग्रेस वाले ही थे। बट इसको वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह बिजी थे, कहते हैं परिवार को सर्व करने के लिए, राइट। आप कांग्रेस परिवार को सर्व करने के लिए इतने ज़्यादा बिजी थे कि आप इन चीज़ों में तेज़ी से नहीं कर पाए। ऐसा नहीं, आपको कोई क्रेडिट आपका छीन नहीं सकता कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट आप ही ने करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट आप उसको उस तेज़ी से, उस स्पीड से कर नहीं पाए। नाउ अनदर पॉइंट एक्चुअली विच आई वांट टू एड्रेस इन दिस वीडियो इज़ अबाउट कि मनमोहन सिंह को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसका बड़ा गलत मतलब निकालते हैं। लोगों को लगता है क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, वो चिल्ला नहीं पाते थे, जैसे अदर ये जो आम आदमी पार्टी वाले या बीजेपी वाले जैसे हर बात पे वेद के 4 श्लोक उतार के फेंक देते, मुंह पे आपके फेंक के मारते हैं, या आप वाले गाली गलौज पे उतर आते हैं। इस तरीके का जो थिंग था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह में ऑफकोर्स नहीं था। ही वॉजंट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो बहुत लाउड नहीं थे वो, राइट। बट मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है ये। मुझे नहीं लगता कि एनीबडी थिंक्स ही वॉज साइलेंट बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक मच इन पार्लियामेंट, और या बिकॉज वो इन सब। उनको साइलेंट प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा जाता था बिकॉज द मोमेंट ही वॉज अपॉइंटेड इन 2004, उनके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA करके जो सुपर PM का जो कंसेप्ट कहा जाता है, श्रीमती सोनिया गांधी सुपर PM हुआ करती थी 2004 से 2014 तक। कहा जाता है कि PMO से फाइलें पहले सोनिया गांधी को जाती थी, उनके परमिशन के बाद ही मनमोहन सिंह काम कर पाते थे, और ये सारी चीज़ें दिखती थी। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे अगर कोई बराक ओबामा टाइप लोग आ रहे हैं या फिर कोई दूसरे देश का बड़ा नेता आ रहा है तो वो पहले सोनिया गांधी से मिल रहा है, फिर मनमोहन सिंह मिल रहा है। मनमोहन सिंह देश के PM थे, बट उनको कठपुतली की तरह नचा रही थी कौन? कांग्रेस परिवार और सोनिया गांधी स्पेशली। आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। एक ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है कि ऑर्डर मिले और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना एंड एग्जीक्यूट करना, विच ही कुड डू इट वेल। बट वॉज ही अ लीडर? ही वॉजंट। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे वो एक PM के प्रॉपर चेयर पे बैठे थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड आता है सोनिया गांधी को और कहता है कि आप दूसरे वाले नॉर्मल चेयर पे शिफ्ट हो जाइए, जिस पे एक्चुअली में सोनिया गांधी को बैठना चाहिए था, और वो उठ के चले जाते ना। विद्या ददाति विनयम, यार कमान, मतलब विद्या से विनय आ रहा है उनको, विनम्र बन रहे हैं वो। तो दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड साइलेंट, कि उनको चलाया जा रहा था। मुझे लगता है लोग जो ये कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक सवाल का जवाब देना था। पढ़े लिखे थे, आप जवाब दे सकते थे, आई डोंट डाउट दैट। और वैसे भी कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, आप लोग पत्रकारों को बगल में बिठवा के पिटवा लेते हो,
राइट। अभी पिछले साल का है ना, जब राहुल गांधी गया हुआ था, इसी साल का आई गेस, राहुल गांधी जब यूएस गया हुआ था और उससे कोई 2 एक्स्ट्रा सवाल पूछ लिया गया, तो उन लोगों ने बगल में वो पत्रकार को दूसरे कमरे में बंद करके पीटा है पहले तो कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगी ही ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज कांग्रेस को पता है कि पत्रकार ने अगर 2-4 एक्स्ट्रा सवाल इधर उधर के पूछ लिए तो राहुल गांधी विल से ओ गुड क्वेश्चन, बीजेपी क्वेश्चन, दैट्स हाउ राहुल गांधी विल से, राइट। तो वो उससे बच के निकल जाते हैं, जवाब तो वो देते नहीं हैं। इवन अपने ही जो लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्ट को भी ऐसा जवाब देते हो, गुड क्वेश्चन, बीजेपी क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तो जूता फेंक के मार सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनको कुछ भी नहीं होगा, अगले दिन नैरेटिव भी नहीं चलेगा कि उन्होंने किया, क्योंकि उनको पता है ना उठाएगा कौन नैरेटिव, पिटवा दिए जाओगे, उठवा लिए जाओगे तुम, तो ऑफ कोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी। तो एनीवे मुझे एक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बहुत बड़ा टैलेंट है, जो मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है कि ओ ही वॉज एबल टू लास्ट प्राइम मिनिस्टर हु कुड डू प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके फाइन, या लास्ट प्राइम मिनिस्टर, आई होप ही वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको सुपर पीएम लगती थी। आई होप ही वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको कोई भी कठपुतली की तरह नचा सकता था। आई रियली होप दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में ऐसा कोई पीएम ना है जिसको कोई एक सुपर पीएम बन के चला ले। तो अगर आप जब आप बहुत पढ़े लिखे होते हो ना, तो आपको ना अपना धौंस जमाना नहीं आता। दैट्स व्हाट आई थिंक लैग्ड इन डॉक्टर मनमोहन सिंह। He must have been a very great human being. I have utmost respect to him as an elder, but I am only today saying whatever I am saying because ऑफ उनके पोजीशन, उनकी जो चीज़ें रही हैं उनके लिए। जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग चीज़ जो मुझे लगता है उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है, वो है आई वुड से कि न्यूक्लियर डील जो उन्होंने साइन की जॉर्ज बुश के साथ, यूएस के साथ जो इंडो न्यूक्लियर डील थी, दैट वाज द ओनली बेस्ट थिंग जो उन्होंने खुद एज अ लीडर की है। उसके अलावा जो भी चीज़ें थी वो उनको पास ऑन की गई थी एंड ही डिड इट लाइक दैट। स्कैम्स पे वो चुप रहे। इतने सारे स्कैम्स हुए, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आपका कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने घोटाले आपके टाइम में हुए, बट आप साइलेंट थे एंड दैट्स व्हाई यू वर कॉल्ड अ साइलेंट पीएम। नॉट बिकॉज कि आप पार्लियामेंट में चिल्ला नहीं पाते थे, आप अपनी कुर्सी सोनिया गांधी को दे दिया करते थे, उनके कहने पे चला, उनके पद चिन्हों पे नहीं। वो जो कहती थी आप वो करते थे, वो जो बुलवाती थी आपको वो बोलते थे आप, इसलिए आपको साइलेंट पीएम कहा जाता था। देयर इज़ नो डाउट कि आप बहुत पढ़े लिखे थे, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने से अगर आप अपना काम न कर पाएँ तो ऐसा पढ़ा लिखा होने से भी क्या फ़ायदा है। 1.4 बिलियन करोड़ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है भारत की, 140 करोड़ का देश है भारत। वहाँ पे एक प्रधानमंत्री जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, वो एक इटालियन औरत के कहने पे चल रहा है। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है जो हमने 10 साल झेला है। एक और चीज़, अभी मुझे ट्विटर पे किसी ने वीडियो भेजी, सॉरी एक्स पे किसी ने वीडियो भेजी, वेयर दे वर लाइक सेइंग कि कंपेयर कर रहे थे मोदी और मनमोहन सिंह के रजीम को। द थिंग इज़ कि मोदी के रजीम को कंपेयर करना बेवकूफ़ी एट द मोमेंट। ही इज़ अ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मोदी के जो भी काम हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जज कर सकते हो 20 साल बाद। वो अभी फ्रूटफुल होंगे, दिखेंगे भी नहीं। कैसा होता है ना, जब आप पौधा लगाते हो ना, वो पेड़ बनेगा और उसमें फ्रूट्स निकलेंगे, ये आप तुरंत के तुरंत नहीं पता कर सकते। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10, 15, 20 साल। तो मुझे लगता है कि मोदी ने हिस्टोरिकली क्या किया है वो आज जज करना बेवकूफ़ी है। पीपल शुड वेट एंड वॉच। कुछ चीज़ें दिख जाती हैं तुरंत तुरंत, बट कुछ एक्शन ऐसी हैं जिसके लिए इंसान को वेट करना पड़ेगा। क्रिटिसाइज़ करो, मेरी खुद पर्सनली मोदी गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, बट एटलीस्ट मुझे इस बात का प्राउड है कि डिस्क्रिमिनेटरी सरकार नहीं है एटलीस्ट बीजेपी सरकार। वक्फ बिल जैसे एक्ट नहीं को और मजबूती प्रदान करना, 123 प्रॉपर्टीज़, प्राइम प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे देना इन 2013 बिफोर यू लूज इलेक्शन। इस टाइप के जो एक्शन मनमोहन गांधी ने लिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करोड़ राजीव गांधी फाउंडेशन को 1991 में उस आदमी ने दिए, जब हमारी सो कॉल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी 1991 में। हमको अपने गोल्ड प्लेज करने पड़ रहे थे और ये आदमी 100 करोड़ राजीव गांधी फाउंडेशन को दे रहा था, वो भी बाय द वे इंडियन बजट से।
बजट से निकालो, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे वो, इंडियन गवर्नमेंट की बजट से 100 करोड़ निकाल के राजीव गांधी फाउंडेशन को दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वी वुड जज हिम, आई वुड जज हिम। It has nothing to do with him being a humble and a wonderful human being, but as a bureaucrat, as a leader, as a prime minister, whatever he did wasn't that great. That's what I can say. Anyway, उनके परिवार को मेरा कंडोलेंसेस। आप हमारे देश के प्रियम रहे हैं, आपके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट रहा है। हैविंग सेड दैट, आपकी गलतियां गिनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप ही के तरफ के जर्नलिस्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी के मरने के बाद ये कहा था कि हमारे देश में पाखंड है। विनोद दुआ की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने कहा था हमारे देश में पाखंड है कि जैसे कोई मर जाता है उसको हम महान बना देते हैं। तो बहुत सारे कांग्रेसी जो हैं अभी सेम हरकतें कर रहे हैं, जो अचानक से महान बना रहे हैं। आप वाले महान बना रहे हैं। 10 साल पहले गालियाँ दिया करते थे, कह रहे अभी वो लोग, वही सेम लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह अगेंस्ट करप्शन थे। तो साले तुम लोग बैठे क्यों थे 5 साल में? एनीवे, वॉट एवर इट इज़, I would again say as a person I have a huge respect for him, but as a leader he could have done better. At least he would have spoken against all those corruption, or at least spoken about lot more things. Anyway, thank you. Namaskar.